हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट 4। ट्रस्ट मी, रेशियोज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्टली आपको कोई भी प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इफ यू वांट टू सी द पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फ्रीली एसेस कर सकते हो एंड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको जो पास्ट ईयर के एग्जाम में है वो आपको मिलेंगे। आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, सो यू कैन एसेस दैट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम कवर करने वाले हैं अपनी करंट रेशियो एज वेल एज हमारा लिक्विडिटी रेशियो। दोनों ही रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज के साथ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट रेशियो आपसे किस बारे में बात करता है कि हमारे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ऑब्वियसली वी नो कि रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वी नीड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्टली वी नीड टू नो कि करंट एसेट होते क्या है। कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए लाते हैं, सेल परचेज की एक्टिविटीज के लिए लाते हैं। एज वेल एज हम यहाँ पर जब बात करते हैं हमारे एक वर्किंग कैपिटल साइकिल की, तो वही रिप्रेजेंट करती है हमारे करंट एसेट को। इट कुड बी जो एसेट्स आपके या तो कैश ऑलरेडी है, ऑलरेडी कैश, इधर आपके जो है नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल मींस वन ऑपरेटिंग साइकिल और आपके 12 मंथ्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कौन से ऐसे एसेट्स हो सकते हैं? अगर हम बात करें लैंड की, प्लांट एंड मशीनरी की, बिल्डिंग की, तो ऑब्वियसली दे वुड रिक्वायर अ मोर देन 12 मंथ्स टाइम कि वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो पाए या फिर हम उनको सेल कर पाए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती है, आपको बाय ढूंढना आसान नहीं होता, बहुत सारे पेपर वर्क होता है। बट जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री रिप्रेजेंट करता है, जस्ट सेकंड, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टॉक को जो हमारे गोडाउन में पड़ा है। अब आप खुद से सोच के देखो कि क्या हम इन्वेंट्री को आफ्टर 12 मंथ सेल करना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी इन्वेंट्री सेल हो, कैश जनरेट हो, फिर हम दोबारा से रॉ मटेरियल लेके आए और ये साइकिल हमारी चलती रहे। विच मीन्स की इन्वेंट्री ऐसी एसेट है जो करंट एसेट है, जिसको हम नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर क्या करना चाहते हैं, सेल करके उसको कैश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वुड भी हमारे डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन जिन्होंने हमसे सामान तो परचेज कर लिया, सेल की एक्टिविटी हमारी हो चुकी है, बट दे हैवंट पेड अस कैश, उन्होंने कैश नहीं पे किया। वो हमें कुछ पीरियड के बाद या फिर उनको क्रेडिट पे हमने सामान दिया है, वो हमें पेमेंट करके जाएंगे। तो डेटर्स भी आपके कन्वर्ट तो होंगे कैश के अंदर, बट ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जो 30 डेज का हो सकता है, 60 डेज का, 90 डेज का, विद इन डिफरेंट बायर्स के साथ आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते हो। तो ऑब्वियसली डेटर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड कंसीडर करके चलते हैं वो 6 मंथ्स हो सकता है, बट स्टिल आपके 12 मंथ से पहले तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे कैश के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर करंट एसेट, हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट वुड भी हम आपके प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स कोई भी आपने अगर रेंट पे कर दिया इन एडवांस में, आपने वो पे कर दिया है, अभी एज सच वो ड्यू नहीं हुआ है, तो वो भी क्या कंसिडर होगा, आपका करंट एसेट कंसिडर होगा। अब मोस्टली आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ही रेंट क्या करोगे, एडवांस में पे करोगे, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो वो एडवांस में इतने ही टाइम पीरियड में करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अगले 5 साल के लिए रेंट पे कर दोगे। सो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, आपका करंट एसेट की तरह काउंट होगा। अब नाउ करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, जस्ट एसेट का अपोजिट। एसेट के अंदर हम क्या कर रहे थे, राइट है हमारे पास क्या, कि कैश के अंदर वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैश ऑब्वियसली हमारी एसेट की तरह काउंट होती है। एंड नेक्स्ट वी हैव करंट लाइबिलिटीज, जहां पर ऑब्वियसली चेंज सिर्फ ये है कि आपकी ऑब्लिगेशन होगी, यहाँ पे आपको राइट नहीं है रिसीव करने का, आप क्या करोगे, पे करने वाले हो किसी भी पर्टिकुलर चीज को। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके, क्रेडिटर्स। अब जैसे हमारे डेटर्स बने थे, डेटर्स के टाइम पे हमने क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड किया था, तो इस टाइम पे अगर हम परचेज करने गए तो हमें क्रेडिट पीरियड मिलेगा। और क्या बन जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे जिनको हमें क्या करना है, ऑब्लिगेशन है कि हमें पे करना है, बट कितने टाइम पीरियड में पे करना है, ऑब्वियसली लेस देन 12 मंथ्स में आपको उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वुड भी अगर आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक को भी आपको पे करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स। बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए वो एज अ टाइप ऑफ आपको क्या मिलती है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट कुड भी अगर आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी क्या बन जाएंगे, आपके करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगे। सो इन करंट एसेट्स वी हैव कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर एसेट्स हो सकते हैं जो कन्वर्टेबल है कैश के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है आपकी, विद इन 12 मंथ्स की आपकी कंसिडर होती है। नेक्स्ट वी हैव लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के टाइम पे जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है, दैट लाइबिलिटीज जो आपको पे करनी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको पे करना पड़ेगा पैसा, विद इन ईयर्स टाइम वो क्या बन जाएंगे, आपके करंट रेशियो बन जाएगा। वेरी सिंपल रेशियो, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए होंगे, ठीक है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा करंट एसेट कौन कौन से, उसको आपको टोटल करना है, डिवाइड करना है विद आपको करंट लाइबिलिटीज, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपका करंट रेशियो।
इंडिकेट क्या करता है, फर्म की कमिटमेंट क्या है, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो वो पे करना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल है। हायर करंट रेशियो क्या इंडिकेट करेगा कि आपने इनएडिक्वेट यूजेज ऑफ फंड्स की अभी तक। लो रेशियो इंडिकेट करेगा कि आपकी प्रॉब्लम है मैनेज मैनेज करने में, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है, मीन आपके क्रेडिट लाइबिलिटीज को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, करंट लाइबिलिटीज को। बट अगर आपका करंट एसेट्स ज्यादा भी होंगे, इट इज ऑल्सो बैड सिचुएशन, क्योंकि वहां पर आप देखो आपके पास कैश आइडल पड़ा होगा, कैश आइडल होगा, या फिर आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा स्टॉक के अंदर पड़ी है, डेटर्स आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, विच रिप्रेजेंट कि आपके पास करंट एसेट ज्यादा तो है, बट अल्टीमेटली ये सिचुएशन आपके लिए उतनी भी अच्छी नहीं हो सकती है, बिकॉज कैश इज आइडल विद। नेक्स्ट वी हैव लिक्विडिटी एंड क्विक रेशियो, जस्ट सिमिलर टर्म्स पे वर्क करता है। जस्ट आपको चेंज क्या करना है, करंट एसेट की जगह यू नीड टू राइट हियर लिक्विड एसेट आपके आ जाएंगे, अदर थिंग्स रिमेन सेम। लिक्विड एसेट कौन से होते हैं, अब इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज अवेलेबल है, जैसे हमने बात करी कैश आपका करंट एसेट है, इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, डेटर्स आपका करंट एसेट है, एज वेल एज योर प्रीपेड एक्सपेंस। तो इधर या तो हम क्या कर सकते हैं, करंट एसेट का टोटल पहले कैलकुलेट करें, ये सब आपके क्या है, करंट एसेट है। फिर आप इसमें से क्या कर सकते हो, उन एसेट्स को माइनस कर सकते हो जो आपके लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, विच इज योर इन्वेंट्री एज वेल एज योर प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पर अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें, इनको हम कभी भी करंट लिक्विड एसेट नहीं मानते, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन्वेंट्री को सेल करने में। हो सकता है आपको 6 मंथ 7 मंथ 10 मंथ्स लग जाए, बट लिक्विड एसेट कौन सा होता है जो बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट होता है, विच मीन योर कैश। एंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डेटर हो जाएगा जो बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लिक्विड एसेट क्या है, जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर, अदर देन आपके इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप डायरेक्टली उन्हीं एसेट को कंसीडर करो जो लिक्विड एसेट है, या फिर आप टोटल करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसमें से आपको इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें। करंट लाइबिलिटी सेम रहेंगी, आपकी लाइबिलिटीज जो आपके पेबल होते हैं विद इन ईयर्स टाइम पीरियड। ऑब्वियसली आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इंडिकेटर क्या करता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दिखाता है कंपनी की, अल्टीमेटली उनके पास क्या फंड्स अवेलेबल है अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ अपने लिक्विड एसेट के साथ वो कंपेयर करता है। कंपैरिजन ऑफ करंट रेशियो टू क्विक रेशियो शैल इंडिकेट इन्वेंटरी होल्ड अप, बिकॉज इन्वेंटरी ही एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो आपका डिफरेंस क्रिएट करती है आपके करंट एसेट एज वेल एज लिक्विड एसेट में। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर भी करेंगे हमारे करंट रेशियो क्विक रेशियो को, तो मेन डिफरेंस जो आपको वहां से पता चलेगा, दैट वुड बी इन्वेंटरी होल्ड अप कितना है आपका। Next, a conceptual question for you. A company has current asset you have been given 2 lakh, inventory is 50,000, prepaid expenses also given 10,000, current liabilities are 1 lakh rupees. What is the quick ratio for this company? आपको quick ratio calculate करना है। So, coupon of दिन आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नोट करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इट वुड बी क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि आपका कमेंट बॉक्स कि आपका क्या आंसर आता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इफ यू वांट एनी गाइडेंस, आप कैप के लिए सुपर क्रैश कोर्स के लिए जा सकते हो, विच इज लाइव ऑन द एडुटैप वेबसाइट, आप उसको एनरोल कर सकते हो। एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरपीएल के लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, एज वेल एज टेस्ट सीरीज। विद दैट, और नॉमिनल प्राइस आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस में वो मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट।